ओम शांति। आपकी उम्र 30 या 40 के पार हो चुकी है और आपने शादी की उम्मीद छोड़ दी है। आप ये छोड़ चुके हो सोचना कि आपके घर कभी शहनाई बजेगी, लेकिन समाज के ताने और माता पिता की चिंता आपको सोने नहीं दे रही है। आपके रिश्ते आते हैं पर बात बनते बनते बिगड़ जाती है। ये बहुत सारी बाधाएं या रुकावटें आपकी शादी की बात को बनने ही नहीं दे रही है। तो रुक जाइए, ठहर जाइए। ये वीडियो खास आपके लिए है। आज मैं इस वीडियो में एक ऐसा उपाय बताऊंगी जो किसी भी दिन आप कर सकते हैं। किसी बड़े दिन का कोई इंतजार नहीं है, किसी भी दिन आप कर सकते हैं। और ये 7 कपूर और 7 लौंग आपकी जीवन को बदल सकता है और आपको जल्द ही जल्द विवाह के बंधन में बांध देगा और शादी का योग तुरंत बनवा देगा। तो वीडियो खास है, जरूर हर स्टेप को महत्वपूर्ण दृष्टि से देखिए। देखिए, आजकल शादी की समस्या कोई सामाजिक समस्या नहीं है, कोई भी सामाजिक नहीं है। इसको लोग सामाजिक समस्या भी बनाते जा रहे हैं और न ही आपकी चिंता का कारण है। लेकिन जो शादी में रुकावटें और बाधाएं आती है वो बहुत सारी रीजन से आती है। ग्रहों की चाल, नकारात्मक ऊर्जा, नजर दोष, पितृ दोष, बहुत सारे रीजन्स होते हैं और उन्हीं रीजन को खत्म करने के लिए आज का ये उपाय है। और ये उपाय किसी भी दिन किया जा सकता है और आपकी समस्या को खत्म कर सकता है। देखिए, शादी में बाधा बहुत बार आपके प्रारब्ध और आपकी खुद की ऊर्जा भी उसको बाधित करती है, शादी को होने नहीं देती है। तो हमें ऐसा क्या करना है कि हमारे प्रारब्ध के भाग्य को भी ये जो उपाय है उसको खोल दे, एक ऐसी चाबी साबित हो जो आपके बंद भाग्य के दरवाजे को खोल दे। तो आपको किसी भी दिन आप ये उपाय कर सकते हैं और घर के बड़े बुजुर्ग उपाय करे तो बहुत ही अच्छा, मतलब माँ करे तो और भी अच्छा। अगर माँ नहीं है तो बुजुर्ग भी कर सकते हैं घर के, नहीं तो जिस लड़का या लड़की की शादी नहीं है वो उपाय कर सकते हैं। दिन कोई भी आप डिसाइड कर ले और जिस समय आपकी सकारात्मक ऊर्जा रहे, आपका मन खुश रहे, आप खुश रहो और आपका वातावरण खुश रहे, तभी ये समय सेलेक्ट करिए। समय शाम का हो तो बहुत ही अच्छा। और आपको इस उपाय के लिए क्या क्या चाहिए? आपको इस उपाय के लिए बस 7 लौंग चाहिए, वो भी फूल वाला। इस तरीके का फूल वाला आपको 7 लौंग और साथ साथ 7 कपूर के टुकड़े। अगर आपके पास भीमसेनी कपूर है तो बहुत ही अच्छा, नहीं तो आप नॉर्मल 7 कपूर के टुकड़े ले सकते हैं। और आपको एक मिट्टी का पात्र या स्टील का कोई भी बर्तन आपको चाहिए। समय शाम का डिसाइड करिए। हर समय आपके मन में एक सकारात्मक ऊर्जा होनी चाहिए और कोई भी उपाय तभी काम करता है जब आपकी पॉजिटिव सोच हो। अगर आपकी पॉजिटिव ऊर्जा इतनी ज्यादा है तो एक दिन में ही आपका शादी का योग बन जाएगा। कुछ लोगों के तो रातों रात शादी का योग बनता है। और अब आपको करना क्या है? देखिए, हमारे जीवन में शादी में जो देरी होती है उसकी बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन 7 ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से आपकी शादी में देरी होती है। पहला कारण होता है नजर दोष। लोगों की सोच, लोगों के विचार, आसपास की एनर्जी आपके जीवन को बाधित करती है। तो उसी बाधाओं को याद करके हम सबसे पहले कपूर का और एक कपूर का टुकड़ा एक पात्र में रखेंगे। इस तरीके से आप एक पात्र में रखिए एक कपूर और उसके बाद रखिए एक लौंग इसके ऊपर। लेकिन लौंग को रखने से पहले अपने हाथ में रखिए और अपने घर की जो नेगेटिव ऊर्जा है, किसी की नजर दोष है जो मेरी शादी में बाधा बन रही है, वो सारी इस भस्म हो जाए, सारी खत्म हो जाए। इसी सोच के साथ आप इस लौंग को कपूर पर रखिए और जला दीजिए और उसको जलते हुए देखिए। अब दूसरा कपूर का लीजिए और फिर उसको रखिए और फिर एक लौंग उठाइए और इस बार अपने पितृ दोष, पूर्वजों का दोष या पूर्वजों की इच्छा, या आपने किसी अपने दादा दादी की कोई बात नहीं की, सेवा नहीं की, उनको कष्ट दिया, या अनजाने में पिछले जन्म में आपने कोई कष्ट दिया, उसके लिए आप माफी मांगते हुए इस कपूर को
कपूर पे इस लौंग को रखिए और उसको जला दीजिए। ये भी आपकी बाधा खत्म हुई। दूसरा, फिर तीसरा आप रखिए, घर की जो ऊर्जा है उसको पॉजिटिव करिए। घर के अंदर जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो खत्म हो जाए। जो मेरी शादी में बाधित हो रहे हैं, जो मेरे बच्चे की शादी में बाधित हो रहे, जो मेरे बेटा बेटी की शादी में बाधित हो, सब खत्म हो जाए, ये बोलते हुए जला दीजिए। 3 कारण जल चुके हैं। चौथा है कि आपकी शादी में जो देरी हो रही है उसका जो रीजन है वो हमारे ही व्यवहार है, हमारा ही सोच है, हमारी जो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, हम अपने चीजों पे अड़े रहते हैं। उन सारे विचारों को, हमारे जो ऐसे गंदे विचार हैं, उन सबको मैं आज जलाती हूँ। जो मेरी शादी में बाधित हो रहे हैं उन सबको मैंने जला दिया। ये मेरे चौथे चीज जो कपूर पे चौथी लौंग रख कर जला दिया। अब 5वां जो सबसे बड़ा रीजन होता है शादी में देरी का, वो है कि हमारे पास अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे हैं। और उन अच्छे रिश्तों में आने में जो हमारे पिछले जन्म के कर्म बाधित हो रहे, जो हमारा प्रारब्ध बाधित कर रहा है, वो प्रारब्ध से हम उन आत्माओं से माफी मांगते हैं जिन आत्माओं को हमने कष्ट दिया है। ये कहते हुए उन सारी बाधाओं को इस 5वें लौंग के साथ आप जला दें। आपके 5 कर्म जल गए हैं। आपके 5 जो बाधा कर रही है, आप शादी में देरी करी हो, आपने जला दिया। छठा, आपने उस एनर्जी को जलाना है जो आपके वास्तु दोष है, जो आपके ग्रह, जो आपकी घर की जो वास्तु है जिसकी वजह से बाधित हो रही है, उस सबको आपने जला दिया है। वो जो आपकी शादी में बाधा दे रही है, उस छठे कपूर लौंग के साथ आपने छठे कपूर के साथ उसको जला देना है। 7वां, आपकी जो ग्रहों की चाल है जो आपकी शादी में बाधा कर रही है, उन सारी ग्रहों को अच्छी पोजीशन में लाने की आप कृपा करिए। आप यूनिवर्स से प्रार्थना करिए कि सारी ग्रह जो है वो चाल सही दिशा में आ जाए और जो हमारी शादी में बाधा दे रही है उन सब खत्म हो जाए। ये कहते हुए आप 7वां आप लौंग है वो जला दे। तो इन 7 रीजन, ग्रह, वास्तु, घर की एनर्जी, नजर दोष, पितृ दोष, अपना स्वभाव और प्रारब्ध, इन 7 को आप जला दीजिए। 7 लौंग और 7 कपूर की सहायता से 7 एनर्जीज को आप शुद्ध कर लीजिए और अपने घर का वातावरण शुद्ध करते ही आप देखोगे कि एक दिन में ही शादी का योग बन जाएगा। रातों रात शादी का योग बन जाएगा, क्योंकि इसी विश्वास के साथ आपने सभी चीजों को शुद्ध कर दिया है। इसी विश्वास के साथ आपने उन आत्माओं से माफी मांग ली है जो आपकी शादी में बाधा उत्पन्न कर रही है। तो आज इसी विश्वास के साथ हम ये उपाय करेंगे और इसी विश्वास के साथ जिनकी उम्र 30 से 40 हो गई है उनकी शादी जल्द से जल्द हो जाएगी। और इसी विश्वास के साथ आपको कमेंट में लिखना है, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू परमात्मा। बस आज इसी के साथ ये वीडियो खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और आपकी सारी प्रॉब्लम को एक बार फिर से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और उन लोगों को जरूर शेयर करें जिनकी उम्र 30 से 40 हो गई है और अभी तक उनकी शादी नहीं हुई है। जय हिंद, जय भारत।